Greetings everyone. So, class 7, today we are going to start a very interesting chapter and it's all around you, right? So, whatever plans you make in the day or throughout the year, it all depends on this chapter. So, let us begin the chapter Weather, Climate, and Adaptations of Animals to the Climate. See, children, it happens that in the morning it was very sunny, but then all of a sudden the clouds came. In the morning there was no wind, but all of a sudden it's windy and it's raining, right? And again, back after some time, say within 10 minutes, it is again very sunny. So you see the weather changes many a times in a day. It is possible, है ना? Especially during these monsoon days, we see that all of a sudden if clouds come, then it is cloudy and all of a sudden the rain comes. But even we observe that after some time, the clouds have gone. You know, we had a torrential rains, and again the bright sun is there. It may have a rainbow or it may not have a rainbow. At times ऐसा भी होता है कि एक तरफ धूप निकली है, दूसरी तरफ बारिश होती रहती है ना. We see all these changes. So let us see what actually is all this, right? So let us know more about what is weather and what is a climate. See, what is a weather? What happens? वेदर रिपोर्ट आती है ना. एंड हर दिन की वो अलग होती है. आपके पेरेंट्स देखते हैं, इफ़ यू आर प्लानिंग टू ट्रैवल, देन यू सी योर पेरेंट्स सी दैट द वेदर रिपोर्ट, व्हाट इज़ द वेदर रिपोर्ट फॉर टुमारो, है ना. यू आर प्लानिंग अ पार्टी, तो आप ओपन फील्ड में पार्टी कर रहे हो, पार्क में कर रहे हो, ओपन एरिया में कर रहे हो या इंडोर्स कर रहे हो, यू सी द वेदर रिपोर्ट, है ना. तो इसी तरह से आपको ये एक न्यूज़पेपर में ऐसी क्लिपिंग दिखती होगी, है ना. तो ये क्या होता है, डेली की वेदर रिपोर्ट जो है वो न्यूज़पेपर में प्रिंट की जाती है, जहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर होता है, टाइम फॉर सनराइज एंड सनसेट होता है ना. विंड स्पीड क्या है, टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी कितनी है, ये सारी चीज़ें रहती हैं. तो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है विच बुझो इज आस्किंग दैट आई वंडर हु प्रिपेयर्स दीज रिपोर्ट्स. सो चिल्ड्रन, इट इज़ द मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट हु प्रिपेयर्स दीज रिपोर्ट्स, ठीक है. एंड इट्स डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट in India. The head office of the meteorological department is situated in Pune in Maharashtra, ठीक है. तो हर जगह का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, वो सारी ये डिटेल्स निकालता है. एंड दिस इज़ हाउ वी कम टू नो अबाउट ऑल दीज एलिमेंट्स, ऑल दीज फैक्ट्स. सो लेट अस नो, लेट अस डू एन एक्टिविटी रादर. आपको करना क्या है, आपको न्यूज़पेपर में से 5 या 6 दिन की कंटिन्यूएशन में, ठीक है, यू हैव टू कलेक्ट द रिपोर्ट. सपोज़ ये जुलाई चल रहा है, तो आप 21 से लेके 25 या 26 जुलाई, या आप मार्च का भी पेपर मिल जाए, या इफ़ यू गेट द पेपर ऑफ मे, है ना. तो किसी भी महीने के 5 या 6 कंटिन्यूअस दिन का आप पेपर में से निकालिएगा. अदरवाइज़ यू कैन ईज़िली गेट इट ऑन इंटरनेट ऑल्सो. और आपने क्या नोट करना है, मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, देन ह्यूमिडिटी कितनी थी और रेनफॉल कितना था, है ना. ये सारी डिटेल्स आपको नेट पे भी मिल जाएगा. अब मैम आप ये रेनफॉल क्या बोल रहे हो भाई? जो रेनफॉल होता है ये भी तो रिकॉर्ड होता है. आपने सुना होगा ना टीवी में न्यूज़ एंकर बोलते हुए कि भाई 3-4 घंटे बारिश हुई और टोटल 20 मिलीमीटर रेन रिकॉर्ड की गई, या पूरे साल में इलाहाबाद में हम लोगों ने 200 सेंटीमीटर रेन रिकॉर्ड की. तो ये रेन की रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं? रेन की रिकॉर्डिंग बेटा करने के लिए एक सिलेंडर होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है,
and we call it rain gauge. What do we call it? We call it rain gauge. देखिए यहाँ पर blue box में आपकी book में लिखा भी हुआ है. This is known as rain gauge, right? So these questions are important for 1 marks question. So let us move further that what actually is weather. मैम आप इतनी देर से weather कर तो रहे, but weather होता क्या है? देखिए ये definition है इसकी. The day-to-day condition of the atmosphere at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind, speed, etc. is called the weather at that place. मतलब जो हमारे दिन रोज़मर्रा की डे टू डे वाला जो वेदर कंडीशन होती है कि कितना टेम्परेचर था, क्या विंड वेलोसिटी थी, ह्यूमिडिटी कितनी थी. ह्यूमिडिटी मतलब कि हवा में वाटर वेपर्स की कंटेंट क्या है, उनकी परसेंटेज क्या है. ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग ह्यूमिडिटी. ठीक है, रेनफॉल कितनी थी, ये डेली का जो वेदर है, मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर कितना था, है ना. ये जो डेली की वेदर कंडीशन है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, इसको हम लोग बोलते हैं वेदर. ठीक है, और टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड वेलोसिटी, रेनफॉल, ये सारे चीज़ क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम एलिमेंट्स ऑफ द वेदर. ठीक है, तो जब हम वेदर की बात कर रहे हैं तो हम क्या बातें करते हैं कि आज का मैक्सिमम टेम्परेचर इतना था, आज का मिनिमम टेम्परेचर इतना था, इट वाज वेरी सनी, इट्स वेरी क्लाउडी टुडे, इट रेन्ड हेविली, इट रेन्ड लेस, है ना. तो सनराइज़ का क्या टाइम था, इट्स वेरी ब्राइट एंड सनी, इट्स वेरी हॉट एंड ह्यूमिड. ये सब क्या है, ये सब हम लोग जो है डे टू डे का वेदर की बात कर रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज़ द चिल्ड्रन डेफिनेशन ऑफ द वेदर. किसी भी एरिया की जो डेली की एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं, है ना, उनको हम लोग बोलते हैं वेदर. यहाँ पर देखिए एक ग्राफ दिया हुआ है. व्हाट इज़ दिस ग्राफ ऑल अबाउट, कि हम लोगों ने कहाँ का, किसी एक जगह का हम लोगों ने मैक्सिमम टेम्परेचर का ग्राफ डाला है. तो देखो इसकी रेंज क्या है, 5-6 दिन का है और 26 से लेके 24.5 के बीच में ही है. तो वेदर जो होता है वो बहुत ज़्यादा वेरिएट नहीं करता है. ठीक है, देन देर आर 2 वर्ड्स, मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर. आपने देखा होगा. तो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर क्या होता है, जो दिन में 2 से 3 बजे का टेम्परेचर होता है वो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, और जो रात में 1 से 2 या 3 वी आवर्स का जो टेम्परेचर होता है ना, रात में अर्ली मॉर्निंग का 2:30-3 बजे का, वो होता है मिनिमम टेम्परेचर. इसको मेजर करने के लिए वी हैव इंस्ट्रूमेंट्स नोन एज मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर्स, राइट. सो दिस इज़ द वेदर कंडीशन. आपको होमवर्क पता चली गया क्या करना है. अब क्वेश्चन ये आता है कि वाई डज द वेदर चेंजेस सो फ्रीक्वेंटली. सो इसका रीज़न है सन, है ना. सन, व्हाट इज सन? सन इज़ बेसिकली ह्यूज मास ऑफ गैसेस विच इज़ वेरी हॉट, और हम अर्थ पे सिर्फ 1% सनलाइट ही वी गेट, राइट. बट उस 1% सनलाइट की वजह से ही अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है. तो ये जो वेदर में चेंजेस होते हैं, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द सन एंड इट्स एनर्जी. आपको आगे चल के बताऊंगी कि अर्थ से सन पास में है तो समर सीज़न होगा, है ना. बहुत दूर है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, भाई अर्थ भी सन के चारों ओर ऑर्बिट कर रही है ना. तो अगर अर्थ का डिस्टेंस सन से बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर उस समय विंटर सीज़न चलेगा. ठीक है, क्योंकि सनलाइट कम पहुँच पा रही है. तो जो डिफरेंट जियोग्राफिकल कंडीशंस हैं, लाइक माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज़ हैं, कोस्टल एरिया है, डेजर्ट है, प्लेन्स हैं, हर जगह पे सनलाइट जो है वो अलग अलग अमाउंट में आती है.
और जियोग्राफिकल वेरिएशंस की वजह से हमको वेदर कंडीशंस में भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन मिलता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आता है कि क्लाइमेट क्या होता है। ओके, लेट अस सी व्हाट इज़ क्लाइमेट। जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं, वेदर साइंटिस्ट होते हैं, वो हर दिन का वेदर का रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है, और द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम से 25 to 30 years इज़ कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। मतलब ये डेली का हमने वेदर का रिकॉर्ड रखा और पूरे 25 से 30 साल में लाइक मई के महीने में हमेशा गर्मी पड़ी, जुलाई अगस्त में हमेशा बारिश हुई, दिसंबर में हमेशा विंटर्स पड़े, है ना। तो उस जगह का वो क्लाइमेट होता है। अब मई में बारिश होने लगे या मई में जाड़ा पड़ने लगे तो क्लाइमेट चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग दो बहुत ही डिफरेंट जियोग्राफिकल प्लेसेस हैं, उनके क्लाइमेट हम लोग कंपेयर करने जा रहे हैं। 25 साल का रिकॉर्ड लेके बैठे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आप उसमें चलिए 1 साल का रिकॉर्ड है। एक तरफ हमारे पास लेफ्ट में कश्मीर है और राइट में केरला है। ठीक है, अगर हम लोग कश्मीर का देखेंगे तो पूरे साल -2.3 से लेके मिनिमम टेम्परेचर -1.6 के वेरिएशन में आया है, मैक्सिमम गया है 17.5 और डेली मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 4.7 से लेके 30.0 गया है। मतलब क्लाइमेट कैसा है? कोल्ड एंड ड्राई। रेन्स भी देखिए बहुत ज़्यादा नहीं है। मीन टोटल रेनफॉल, ठीक है, हर महीने का ये 25 साल का डेटा है, मीन निकाला हुआ है हम लोगों ने। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड हम तिरुवनंतपुरम का देख रहे हैं तो क्या हमें डेटा मिल रहा है कि मिनिमम भी 22.2 है तो मैक्सिमम भी 31.5 है। मतलब कि एवरेज टेम्परेचर जो है वो जनवरी में गर्म ही है और मैक्सिमम भी देखिए 24.9 ही गया है। तो पूरे साल मतलब यहाँ पे गर्मी रहती है ना। और बारिश भी देखो अप्रैल से लेके आपकी नवंबर तक पूरे साल लगभग इट इज़ क्वाइट रेनी, है ना। तो टेम्परेचर कैसा हुआ इनका? हॉट एंड ह्यूमिड। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया? इनका क्लाइमेट हो गया कि भाई जम्मू एंड कश्मीर में पूरे साल इट इज़ ऑलमोस्ट कोल्ड एंड ड्राई। ऑन द अदर हैंड इन केरला द एवरेज टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर वेदर कंडीशन जो है वो हॉट एंड ह्यूमिड है। तो वहाँ का क्लाइमेट क्या हो गया? हॉट एंड ह्यूमिड, क्योंकि 25 साल का ये डेटा है, उसका हम लोग मीन निकाल कर बात कर रहे हैं ना, ऑन एन एवरेज कैसा रहता है पूरे साल। तो क्लाइमेट क्या हो गया चिल्ड्रन कि किसी भी जगह का पूरे साल का वेदर कंडीशन कैसी रहती है और सालों साल कैसी रहती है, that is known as the climate of the place. For example, India is a country with the varied geographical condition, है ना। नॉर्थ में पहाड़ हैं, वेस्ट में आपके डेजर्ट है, सेंट्रल इंडिया में प्लेन्स हैं, ईस्टर्न इंडिया में जाइए तो टेरेन्स हैं आपके पास, साउथ में जाइए तो कोस्टल एरिया है, isn't it? तो क्या हो रहा है? कैसा क्लाइमेट हमें दिख रहा है? क्लाइमेट हमें दिख रहा है कि भाई क्लाइमेट जो है वो बहुत वैरीड है इंडिया का। राजस्थान की तरफ हॉट एंड ड्राई है, नॉर्थ में इट इज़ वेरी कोल्ड, ईस्टर्न में जाइए तो वेरी इट्स रेनिंग हेवीली, तो इट्स वेरी वेट, है ना। साउथ में जाइए तो कोस्टल एरिया हॉट एंड ह्यूमिड है ना। और प्लेन में प्लेट्यूज एरिया में अलग ही टेम्परेचर चलता है, मॉडरेट रेन्स है, मॉडरेट या फिर एक्सट्रीम हॉट हो जाता है, एक्सट्रीम कोल्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये वहाँ का क्लाइमेट होता है। ओके चिल्ड्रन, सो इन दिस फर्स्ट पार्ट I hope it is clear to you what do you mean by the climate and what do you mean by the weather, and you should be able to differentiate between the two. Next part we will study about the
adaptations in animals in given climatic conditions. All right, thank you very much.